साल में कितने ही घोटाले हुए, उनका जिक्र भी कर देते कि उनमें क्या बात हुई, क्या रिपोर्ट हुई। शराब घोटाला हुआ सोनीपत में, गिनती से 2 दिन पहले कह रहे थे कि सारे इंतजाम हो गए हैं, सारे अच्छे प्रबंध कर दिए गए हैं। क्या आप बैठिए यहाँ पे, मुख्यमंत्री जब जवाब देंगे दे देंगे। पूरी ट्रांसपेरेंसी है, उस पर क्यों बोल गए? जो सदमे से बाहर निकलो। आप ये बोलने से क्यों तो आप किसी ने एतराज किया? विज साहब क्या क्या कह रहे थे, वो पंडित जी क्या क्या कह रहे थे, बार मारी फिर वहीं बैठ गए। धन्यवाद स्पीकर सर। स्पीकर साहब, आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने महामहिम के अभिभाषण पे बोलने का मौका दिया। स्पीकर साहब, जब भी कभी महामहिम का अभिभाषण होता है वो एक सरकार का आईना होता है। सरकार ये उसमें बताना चाहती है कि हम आगे क्या करने जा रहे हैं, परंतु इस के पढ़ने के बाद लगा कि सरकार केवल पिछली जो बातें हैं उनका जिक्र किया और आगे का नहीं किया। और पिछला जिक्र करते हुए भी ये भूल गए कि पिछले 10 साल में कितने ही घोटाले हुए, उनका जिक्र भी कर देते कि उनमें क्या बात हुई, क्या रिपोर्ट हुई। शराब घोटाला हुआ सोनीपत में, जांच बिठाई गई, आज तक उसकी जांच नहीं। इसमें जिक्र आना चाहिए था, दान घोटाले का आना चाहिए था, चावल घोटाले का आना चाहिए था, रजिस्ट्री घोटाले का आना चाहिए था। जब अपनी उपलब्धियां बता रहे थे तो कम से कम इसमें इसको भी जरूर दिखाना चाहिए था। और मुख्यमंत्री जी ने गवर्नर महामहिम के माध्यम से आभार व्यक्त किया कि जनता ने तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनाई। और मुख्यमंत्री जी को इस अभिभाषण में सरकार को यह भी दिखाना चाहिए था कि मुख्यमंत्री जी गिनती से 2 दिन पहले कह रहे थे कि सारे इंतजाम हो गए हैं, सारे अच्छे प्रबंध कर दिए गए हैं। तो मुख्यमंत्री जी उनका भी जिक्र कर दो, कौन से प्रबंध थे हो, उनका भी धन्यवाद कर देंगे, आप भी कर दियो। तो ये चुनाव से गिनती से पहले ये मुख्यमंत्री का ध्यान आना कि सारे प्रबंध कर दिए गए, तो निश्चित रूप से ये दर्शाता है कि जो प्रजातंत्र के अंदर जनता का फैसला था उसको चुराया गया। और इस चुराने में ईवीएम का भी इस्तेमाल होया, उसका भी धन्यवाद करना चाहिए था, जो इसमें नहीं है। मुख्यमंत्री जी जब इसका जवाब देंगे, मुख्यमंत्री ने जवाब दे देंगे। ठीक है, आप बैठिए यहाँ पे, मुख्यमंत्री जब जवाब देंगे दे देंगे। पूरी ट्रांसपेरेंसी है, उस पर क्यों बोल गए? जो सदमे से बाहर निकलो। अध्यक्ष महोदय, ये कितनी गप्पे हारते रहे, हम कोई नहीं बोले, तो अब ये बोलने से क्यों तो आप किसी ने एतराज किया? विज साहब क्या क्या कह रहे थे, वो पंडित जी क्या क्या कह रहे थे, बार मारी फिर वहीं बैठ गए। चलिए, तो ये कोई बात है? तो अब ये बीच में सभी सदस्य अपनी बात वो विधायकगण है, जवाब देने का मौका मिलेगा। शांति से सुनो, जवाब देंगे मुख्यमंत्री जी, हमने आपकी सुनी है, यहाँ सुनो। स्पीकर साहब, मैं तो ये कह रहा हूं, मैं तो प्रमोद जी कुछ नहीं कह रहा। प्रमोद जी, मैं तो यही कह रहा हूं मुख्यमंत्री जी से, आप अपनी बात कि जब आप इस चर्चा का जवाब दें, कम से कम हमें तो पता लगे कि वो प्रबंध क्या है। हर प्रदेश की जनता को भी पता लगना चाहिए। तो मेरा यही है। और इसका अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान, जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल, कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज। 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8920052855 और
7206424061। एड्रेस कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।